लगभग 18 साल के बाद आती है अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो मैच्योर लोगों के लिए होती है। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को आराधक कहते हैं, मैं डिसर्न कर लेता हूं कई बार, ये आराधक नहीं है, ये सिंगर्स हैं। आराधना करने में बहुत समय लगेगा। आजकल बहुत सारे जो वर्शिपर्स हैं, प्रभु के अनुग्रह से जो हमारे बीच में वर्शिपर भाई बहन आए थे, दोनों टीम्स, मुझे उनकी वर्शिप बहुत अच्छी लगी। पर मैं आपको सच कहता हूं, आज ऐसा नहीं है। आज जब वर्शिप होती है तो जानते क्या होता है? यहां से रेड लाइट्स जलती हैं, यहां से ग्रीन लाइट्स जलती हैं। ऐसा लगता है कि कोई नाच गाना होने वाला है। ये वर्शिप है। आपको लगता है कि संत पौलुस अगर मंच पे आते तो आपको इस तरह बोलते कि इस तरह सजाओ फिर मैं आऊंगा। विधवाएं मर रही हैं, उनके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। ऑर्फन्स बेचारे, एक छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और हम शो ऑफ में पैसा बर्बाद करते हैं। कितनी शर्म की बात है। एक लड़के से मैंने पूछा, ये सब क्यों करते हो? तो जानते हो क्या बोलता है? जवानों को खींचने का तरीका है। मतलब की तरह। आपको पता है ये सब नौटंकियां कौन करते हैं? यस, आई कॉल ऑल दिस नौटंकी। जिन लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती है ना, वो लोग होते हैं जो दुनिया को कॉपी करके दुनिया के तरीकों से लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। पर जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है ना, उनको करने की कोई जरूरत नहीं खड़ी होती। वो जहां जाते हैं, लोग वहां खुद जमा होते हैं। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बाप को छोड़, अपने घर को छोड़, यहां से निकल। और परमेश्वर ने उसे एड्रेस तक नहीं दी कि तुझे कहां जाना है। बाइबल बताती है विश्वास ही से वो अपने घर से निकला और वो चलता जा रहा था, 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 चलता जा रहा था। ठिकाना नहीं मिल रहा था। खुदा की आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और बाइबल ऐसा बताती है जैसे लूत इब्राहिम से अलग हुआ, परमेश्वर की आवाज इब्राहिम तक पहुंची। आपको पता है, मैंने प्रभु से इन दिनों में एक सवाल पूछा, प्रभु आप कैसे इब्राहिम से मिलते थे, याकूब से मिलते थे, कैसे आप पौलुस से मिलते थे? आप आजकल ऐसे एनकाउंटर्स क्यों नहीं करते? आज क्यों लोग जो हैं वो खड़े होकर ये नहीं कह पाते हैं कि परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ मेरे पास आया? और जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक ही चीज में सिर्फ ब्लेस्ड हूं, मैं परमेश्वर की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता हूं। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता है। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, आराम से बाइबल को पढ़ और देख, मैं जब लोगों से मिलने आता था वो क्या करते थे। और आज वो काम मेरे बच्चे नहीं करते, इसलिए मैं उनके पास कभी नहीं आ पाता। आराम से अपनी वचनों को पढ़ के देखिए, बाइबल ऐसा बताती है जब भी खुदा उनसे मिलने आया वो अकेले थे। 2019 के बिलीवर्स अकेले रहते ही नहीं है, इसलिए खुदा उनसे मिल ही नहीं पाता। हमेशा लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं। कभी सास के साथ बैठेंगे, कभी ननद के साथ बैठेंगे, कभी भाइयों के साथ बैठेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने आखिरी बार 6 घंटा किसी कमरे में अकेले बिताया था? 2020 के मसीहों के पास खुदा के लिए कोई समय ही नहीं है। वो अपने सेलफोन में इतने बिजी हो चुके हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में। इसको रिप्लाई करना है, ये अपलोड करना है, उसको रिप्लाई करना है। 2020 के मसीह आज अकेले रहते ही नहीं।